हिमाचल में सियासत में इन दिनों एक वायरल लेटर पर बवाल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि लेटर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस आलाकमान को लिखी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मिली जीत को सामूहिक जीत बताया था और अपनी तरफ से 3 विधायकों को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। इस चिट्ठी का सच क्या है किसी को नहीं पता, मगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चिट्ठी के बहाने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की हालत यह हो गई है कि 30 दिन में ही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखने लगे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्या मैं भी पूछूं कि जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष बनने से बीजेपी का कौन बड़ा नेता रोक रहा था। देखिए वायरल चिट्ठी पर पूर्व और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष के बीच का वार पलटवार। जिस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, जहां मुख्यमंत्री के बराबर का एक उप मुख्यमंत्री है जो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते, अपने आप उनसे ज्यादा मानते हैं। जो सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र करते फिर रहे हैं कि ये मैंडेट वाज नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, ये मेरा संघर्ष है, मैंने मेहनत की है। उनकी मामला है, पार्टी का मामला, उस सारे मामले को लेकर के मैं ज्यादा नहीं चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान सरकार की है वो चहुं तरफा एक हास्यास्पद परिस्थिति बन गई है। ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, हमें कोई ज्यादा परवाह नहीं है इस बात की। जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, कांग्रेस पार्टी उस मैंडेट का सम्मान करती है, उसके मुताबिक काम करेगी और कर रहे हैं। बेहतर ये रहेगा कि मन से मान लें कि राज बदल गया है। जब तक दिल नहीं मानेगा तभी तो हम कह रहे हैं कि तू भी बदल फलक की जमाना बदल चुका है। सुक्खू सरकार का कैबिनेट विस्तार हुए एक दिन बीत गया, मगर अभी भी कैबिनेट की उस पहली बैठक का इंतजार है जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि पहली बैठक में ओपीएस और 1 लाख नौकरी का फैसला होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया है कि सरकार कैबिनेट के नाम पर 1 महीने से जनता को गुमराह कर रही है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी के नेता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा अटैक करने लगे। सत्ता बदलने के 30 दिन बाद ही बीजेपी ने अब सीधे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने निशाने पर ले लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार, सीपीएस की नियुक्ति और ओपीएस के वादों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शिमला में विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जामवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 1 महीने से जनता को मूर्ख बना रही है। चुनाव में कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फैसला होगा। सरकार बनी तो सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ के बाद ये कहना किया कैबिनेट विस्तार के बाद ओपीएस का फैसला होगा, मगर कैबिनेट विस्तार के बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। और यहाँ मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई लेकिन कैबिनेट की नहीं हो पाई। तुरंत बाद शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होती है ना, वो पहले दौर में हुई कैबिनेट उस पर भले नहीं बनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी को हम कैबिनेट मानते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उनको कैबिनेट की बैठक करनी चाहिए थी। उसकी कोई अभी तक हमें जानकारी नहीं कि कैबिनेट की बैठक। पिछले कल एक्सपेंशन हुई और एक्सपेंशन के बाद भी ये व्यवस्था रहती है कि तुरंत उसके पश्चात जो है वो भले ही डिपार्टमेंट के जो पोर्टफोलियो जो है वो बाद में विकसित किए जाते हैं। अभी तो शायद मीटिंग हुए नहीं, अभी होंगे नहीं, अभी तो उन्हें ये चाहिए था कि तुरंत उसके पश्चात मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए थी। और आमतौर पर होता यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक में ही पोर्टफोलियो की जानकारी भी मंत्री को दे दी जाती है। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का कहना है कि अब से तो सरकार कर्ज का रोना रो रही है। वहीं 6 विधायकों को राजसी सुख देने के लिए सीपीएस बना दिया।
और उसके खर्च के लिए डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अनुभवहीन और फैसलों को उनकी अनुभवहीनता का नतीजा बताया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ठीक है, लगातार विधानसभा के अंदर आ रहे हैं, ना तो उनको मंत्री बनने का कभी मौका मिला, ना कभी वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, ना ही कभी वो चेयरमैन बने, इसलिए उनको इन सारे विषयों के ऊपर जानकारी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं अनुभवहीनता के कारण से इस प्रकार की जो समस्या है वो खड़ी हो। साफ है कि इस समय दूसरे वादे पूरे करने में कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं, चाहे देरी किसी भी वजह से हो रही हो। देहरा से ब्रजेश्वर साकी के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं है कि कैबिनेट की पहली बैठक कब होगी, मगर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि 15 तारीख तक कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें ओपीएस का फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूं कि जो आपने ओपीएस वाली बात करी तो ये तो गारंटी है कांग्रेस की, पहली जनता को गारंटी है, वादा किया है कि फर्स्ट कैबिनेट में जो है हम लोग लागू ओपीएस करने जा रहे हैं। उसका सब पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार कर लिया अपने पास, और मैं समझता हूँ 15-16 तारीख को पहली कैबिनेट बैठेगी, उसमें जो ओपीएस बहाल हो जाएगी। वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि डीजल के जो दाम बढ़े वो जयराम सरकार की नीतियों का नतीजा है। जयराम सरकार को इस मुद्दे पर सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं। इस सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि 3 रुपए का जो बोझ डीजल में वैट के जरिए लोगों पे डाला गया है, उसके लिए कारण जयराम जी पिछली सरकार और उनके जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट थे, फेलियर सरकार और फेलियर मैनेजमेंट थे, वो जिम्मेवार है। जो आपके फैसले थे 900 इंस्टीट्यूशंस आपने केवल 6 महीने के अंदर, जब सरकार चुनाव में जाने वाली थी, और एक बहुत बड़ा बोझ आप डालने वाले थे 3000 से लेकर 4000 करोड़ रुपए का, जिसके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया, पैसे का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई स्टाफ नहीं। वो अपने आप में आपके गलत फैसले थे, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं आज भी। सुखविंदर सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि मंत्रियों के नाम की तरह उनके विभाग भी कांग्रेस आला कमान ही तय करेगा, जिसके लिए सीएम 5 मंत्रियों के साथ रविवार से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को राजभवन में जिन 7 मंत्रियों ने शपथ ली, उन्हें सचिवालय में दफ्तर का कमरा अलॉट हो चुका है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने तो रविवार को ही अपनी कुर्सी संभाल ली थी, जहां उनसे मिलने और बधाई देने वालों का तांता भी लग गया था। अब ये तस्वीर देखिए। सोमवार को विधिवत पूजा पाठ और हवन आरती के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मंत्री कुर्सी पर बैठ गए। सचिवालय में उनके कमरे के बाहर उनके नाम का बोर्ड भी लग गया, मगर काम शुरू करने के लिए मंत्रियों को अब विभाग बंटवारे का इंतजार है। जो भी जिम्मेवारी वो और हाईकमांड जिस पोर्टफोलियो के माध्यम से, क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं हुआ है, तो जो भी जिम्मेवारी वो हमको देते हैं, हम उसका श्रद्धापूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ उस पर अपना योग्यता अनुसार अपना उसमें पूरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। हर मंत्री कहता तो यही है, मगर उसकी चाहत उसके पसंद का विभाग हासिल करने की होती है, और किसकी पसंद का कितना ख्याल रखना है, शायद इसी बात पर आला कमान से चर्चा के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार रात से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जहां उनके साथ विक्रमादित्य और चंद्र कुमार को छोड़कर बाकी के 5 मंत्री भी मौजूद हैं। हिमाचल कैबिनेट का गठन हो चुका है। तमाम जो नए मंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नए कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह जी मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, शुभकामनाएं, आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा। पोर्टफोलियो डिसाइड हुआ कि कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं आप? ये पोर्टफोलियोज के ऊपर कोई अभी ना चर्चा हुई है, और हाईकमांड ने और माननीय सीएम सुक्खू जी ने जो है जिम्मेवारी दी है कैबिनेट की हमारे ऊपर, सभी के ऊपर, और पोर्टफोलियोज के ऊपर जो भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में होने वाली है, जो भी जिम्मेवारी देंगे निष्ठा व ईमानदारी से हम लोग निभाएंगे। जिम्मेदारी पूरा करने वाले हैं, और आपको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है?
नहीं, हम धन्यवाद करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने हमें मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है। और हम इसको जो जिम्मेवारी हमें दी है, हम इसको बखूबी निभाएंगे, चाहे चुनाव क्षेत्र है, चाहे प्रदेश है, हम उसको ऊंचाइयों की ओर आगे ले जाएंगे और मिलजुल करके हम काम करेंगे। अब पोर्टफोलियो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जो भी विभाग मुख्यमंत्री जी देंगे हम उसको बखूबी निभाएंगे, उस पर काम करेंगे। अब आगे क्या करना है, क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है? देखिए, जो भी काम करने को मिलेगा, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता और हमारी सूझबूझ के अनुसार वो हाईकमांड जो भी ठीक समझेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके अनुसार काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट और भाषा एवं संस्कृति विभाग है, जबकि बाकी के विभाग महीने भर से सीएम ही देख रहे हैं। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम को मिले विभाग में कोई बदलाव किए बिना ही बाकी के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। शिमला से रणवीर सिंह के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 दिल्ली। विभाग बंटवारे से पहले आलाकमान से मिलने 5 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। उनमें जगत सिंह नेगी भी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाएंगे। पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि दूसरे प्रदेशों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, सम्मान विकास करना पड़ेगा, तभी तो लोकतंत्र है, तभी तो हमारा भारत गणतंत्र है। अगर गणतंत्र नहीं होता तो क्या कहते हैं, दिल्ली की सरकार जो है सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ। हिमाचल कैबिनेट के नए मंत्री जगत नेगी जी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ तमाम 5 कैबिनेट के मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, आलाकमान से मिलने, मुलाकात करने, उनको धन्यवाद कहने। क्या कहेंगे जी? आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है आपको, मंत्री बनाया है, क्या कुछ करेंगे, क्या पोर्टफोलियो मिलने वाला है आपको? पोर्टफोलियो तो अभी जो है डिसाइड होना है, ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि कौन सा विभाग देते हैं, कौन सी जिम्मेवारी वो देते हैं। जो भी जिम्मेवारी हमें मिलेगी तो हम उसको पूरी तरह से जो है निभाने का कोशिश करेंगे जी। वही बात करें कि जिस तरीके से पहले कई ऐसी चिंताएं चल रही थी, लोगों के मन में सवाल था कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है कैबिनेट के गठन में। अभी भी 3 नाम बच गए हैं, उनका नाम का चयन कब होने वाला है? तो आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को बीच में जो है कोरोना ग्रस्त हुए और प्रोटोकॉल जो था कोरोना का, उसमें 10-1 दिन का समय लगा, तो एक कारण विलम्ब का ये भी था और ये एक जस्टिफाइड भी वो था। तो अब जो है स्वस्थ होने के तुरंत बाद इन्होंने जो है अपना कैबिनेट का विस्तार किया है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही गो में सारे के सारे जो है जो कैबिनेट के पोस्टें हैं वो भरी जाए। तो ये जो 3 अभी रिक्त है उसको भी जो है शीघ्र इन्होंने बनने का आश्वासन दिया है। पोर्टफोलियो की समस्या नहीं, पोर्टफोलियो की समस्या नहीं है। पोर्टफोलियो तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको जो देना चाहे वो उनके कार्य क्षेत्र में। हमारे लिए जो अब जैसे रिसोर्स जनरेट करना है, किस तरह से केंद्र सरकार से हमने अपने जो है समस्याओं का समाधान करना है, तो पार्टी लेवल पर होना है। केंद्र का सहयोग भी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये जो है हमारा लोकतांत्रिक देश है, ये कोई जो एक प्रदेश अलग नहीं है। पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि दूसरे प्रदेशों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, सम्मान विकास करना पड़ेगा, तभी तो लोकतंत्र है, तभी तो हमारा भारत गणतंत्र है। अगर गणतंत्र नहीं होता तो क्या कहते हैं, दिल्ली की सरकार जो है सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स के लिए तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो आप लोग तैयार हैं, जो आपको पोर्टफोलियो मिलेगा उसमें वो जिम्मेदारी निभाएंगे? वो तो हमारे तो फिर मंत्री किस लिए होंगे, हमें जो विभाग मिलेगा उसके लिए जो है हमें कोई लड़ाई नहीं, कोई मतभेद नहीं। कोई मतभेद नहीं। धन्यवाद मुझे बातचीत करने के लिए। तो ये तो जगत नेगी साफ तौर पर हिमाचल कैबिनेट में नई जगह मिली है, साफ तौर पर कहना है जो मंत्रालय इन्हें मिलेगा उसको वो निभाएंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो वहीं विभाग बंटवारे से पहले आलाकमान से मिलने जो 5 मंत्री दिल्ली में हैं, उनमें से मंत्री रोहित ठाकुर भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने खास बातचीत में पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल भी मदद नहीं की। यही कारण है कि आज हिमाचल में कांग्रेस पार्टी है। रोहित ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ तमाम 5 नए मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, मगर सवाल ये कि बाकी 2 के मंत्री क्यों नहीं आए हैं। हॉली लॉज वाले 2 मंत्री विक्रमादित्य ठाकुर और चंदन जी नहीं आए।
चंद्र कुमार तो मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन जहां तक आप आने की नहीं आने की बात करें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम तो एक शिष्टाचार भेंट के नाते अपने आलाकमान के नेताओं को मिलने आए हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, उनके साथ मैं समझता हूँ वो तो पिछले कल उनका तो महाराष्ट्र का कार्यक्रम था, हमने तो शाम को वापस जाना है। जी, दौरे पे हैं, शिष्टाचार मुलाकात करनी है आला कमान से, क्या कुछ रहने वाला है और क्या पोर्टफोलियो तय हुआ है जहां आप जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? पोर्टफोलियोज टोटली जो आपकी डिस्क्रिशन है, प्रेरोगेटिव है, विशेष अधिकार है, वो कांग्रेस आला कमान का है, मुख्यमंत्री का है। उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हम एक शिष्टाचार, एक कर्टसी विजिट के लिए यहाँ पर दिल्ली आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि डीजल पे वैट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, 3000 करोड़ आप लोग कर्ज लेने जा रहे हैं। पुरानी सरकार के तमाम 1 साल के किए गए कार्यों को आप लोगों ने निष्कर्ष कर दिया है, क्यों ये बदले की राजनीति है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं? जयराम जी के द्वारा ये बातें शोभा नहीं देती है। लगभग इनके कार्यकाल के दौरान अगर आपने वैट की बात की है, इन्होंने ही लगभग पूरे 4 वर्ष के दौरान आपकी उपचुनाव से पहले लगभग कुछ 7 रुपये के आसपास वैट में वृद्धि की थी। आपकी जो लोन की लिमिट है हिमाचल प्रदेश की 75,000 करोड़ पे ले आई है। डबल इंजन सरकार की बात करते थे, 1 रुपये की भी मैं समझता हूँ मदद हिमाचल प्रदेश की नहीं हुई। उसका ही कारण था कि आपकी जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है, जिसका एक वेकअप कॉल 2021 में बाई इलेक्शन के दौरान प्रारंभ हो चुका था। आज जो एक अंजाम मैं समझता हूँ, जो एक प्रारंभ सारी बातें 2021 में होगी थी और 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने उसी बात को अंजाम तक पहुँचाया है। तो ये थे रोहित ठाकुर, तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बदले की राजनीति नहीं, ये बदलाव की राजनीति है। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। कांगड़ा में विधानसभा की सबसे ज्यादा 15 सीटें हैं, लेकिन वहां से कांग्रेस के सिर्फ एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद से रेस में सुधीर शर्मा और रघुवीर सिंह बाली, सुधीर शर्मा और आशीष बुटेल का भी नाम था, लेकिन इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक आरएस बाली और सुधीर दोनों का नाम मंत्रियों की लिस्ट में था, लेकिन बाली का नाम इसलिए कट गया क्योंकि वो पहली बार विधायक बने हैं। वहीं विधानसभा और चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप के चलते सुधीर का पत्ता साफ हो गया। जिले से एक ही मंत्री बनाए जाने को लेकर कांगड़ा के लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। हमारा कहने का मकसद ये है कि कांगड़ा में जैसे राजा वीरभद्र की सरकार थी तो 4 मंत्री थे, दूबल की सरकार थी तो भी 4 मंत्री थे, तो अब ये न्याय क्यों कांगड़ा के लिए। और दूसरी बात यह है कि 10 सीटें जो है वो कांगड़ा से ही आई हैं, तो कांगड़ा में मतलब तो 3 मंत्री तो चाहिए थे, वैसे तो 4 ही चाहिए, 4 नहीं तो 3 तो बनाते। हमारे सुधीर जी थे, ये था, और अपना राजपूत कैटेगरी का कोई भी यहाँ पे नहीं है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसी महीने दोबारा इसका विस्तार किया जाए और कांगड़ा के लिए जो है मंत्री पद दिया जाए। कांगड़ा में तो बड़ा ही ज़्यादा अनदेखी हुई है, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे भी, मतलब हमने तो ये सोचा था कि कांगड़ा से अधिक मंत्री जो है कांगड़ा से होंगे, तो इन्होंने अभी हमें एक ही मंत्री पद जो है कांगड़ा को दिया है, जो कि यहाँ पे लगभग 3-4 मंत्री पद तो कांगड़ा को मिलने ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है 10 सीटें जो से ही कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। तो हमारा यही सुक्खू सरकार से यही वो रहेगा कि हमारे कांगड़ा के साथ अनदेखी न की जाए। वीरभद्र और धूमल की सरकार में 4-4 मंत्रियों का कद रखने वाली सियासी राजधानी कांगड़ा को इस बार महज एक मंत्री से ही संतोष जाहिर करना पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में हुए कैबिनेट विस्तार की, जिसमें कांगड़ा को महज एक मंत्री और 2 सीपीएस हाथ लगे हैं। लिहाजा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 सीपीएस देकर और 1 मंत्री देकर यह जताने की कोशिश की है कि उनके कैबिनेट विस्तार में कांगड़ा बैलेंस किया गया है। हालांकि उनकी ओर से तो ये जताने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांगड़ा की जनता में इस बात को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है कि जो कांगड़ा पहले 4-4 मंत्रियों के कद से नवाजा जाता था, आज उनके पास महज कैबिनेट विस्तार में 1 मंत्री हाथ लगा है। ये किसी भी सूरत में उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। लिहाजा अब जो ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है, ये इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पहले सियासी गलियारों में और आमो खास में चर्चा थी कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में कैबिनेट विस्तार होता है तो कांगड़ा से लगभग ज्यादा नहीं तो 2 मंत्री बनने,
और उनमें से एक प्रोफेसर चंद्र कुमार का तो दूसरा सुधीर शर्मा का नाम लगातार सुर्खियों में था। लेकिन जिस तरह से यहाँ नेताओं की आपसी कलह और मंत्री पद की दौड़ में लगातार लॉबिंग के चलते जो है कांगड़ा को महज एक ही मंत्री पद से जो है वो संतुष्टि जाहिर करनी पड़ी है। लिहाजा अब देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भविष्य में जो है कांगड़ा में सियासी आक्रोश को या संतोष को किस तरह से बैलेंस करते हैं और उसके लिए क्या रणनीति तय करते हैं। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर नवनियुक्त विक्रमादित्य सिंह ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मंत्री को बधाई दी। इसके साथ ही सीपीएस आशीष बुटेल, विधायक भवानी सिंह पठानिया, कुलदीप राठौड़, नदलाल, हरीश जनार्था ने भी विक्रमादित्य सिंह को बधाई दी। हमीरपुर में एक गांव के लोग बीते 20 दिनों से खतरनाक रॉक पाइथन के खौफ में जी रहे थे, मगर अब इन्हें इस खौफ में से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि गांव के पास मंडरा रहे खतरनाक अजगर को पकड़ लिया गया है। ये तीनों सांप उस खतरनाक रॉक पाइथन प्रजाति के हैं जो घात लगाकर अपने शिकार को दबोचते हैं, फिर बुरी तरह जकड़कर देखते ही देखते निगल जाते हैं। बीते 20 दिनों से हमीरपुर के सुजानपुर इलाके के गंदड़ गांव और आसपास के लोग इन सांपों के खौफ में जी रहे थे, जो आते जाते रास्तों पर घात लगाए बैठे दिख जाते थे। और अभी जो ग्रामीण इन सांपों को अपने हाथ में लिए खेल रहे हैं, उनका आना जाना भी मुश्किल हो चुका था। तो ये कितने दिनों से ये निकल रही थी यहाँ? 15-20 दिनों से जो है इसने दहशत यहाँ मचाई हुई थी। और ये बिल्कुल साथ में रास्ता है और इस रास्ते से जो अनेक आम रास्ता है, ये यहाँ से सभी जाते हैं, तो इनके लिए डर बना हुआ था। तो रविवार की शाम को इन सांपों को देखने के बाद रंजीत सिंह नाम के ग्रामीण ने फौरन स्नैक मैन के नाम से मशहूर आलमपुर निवासी माथुर धीमान को खबर दी, जो वन विभाग की टीम के साथ यहां पहुंचे और काफी खोजबीन के बाद एक बिल में छिपे इन सांपों को बाहर निकाला। तीनों सांपों का रेस्क्यू करने के बाद माथुर धीमान ने बताया कि आमतौर पर ये सांप जंगल में लोमड़ी, बंदर और कुत्तों को अपना शिकार बनाते हैं, मगर सर्दी बढ़ने पर ये धूप सेकने के लिए जंगल से बाहर चले आते हैं और इस दौरान इनका शिकार बनते हैं बकरी, गाय के बछड़े और इंसानों के छोटे बच्चे। इसके लिए खाने पीने के लिए जो है जब सर्दियों का टाइम होता है तो ये काफ़ी गांव के साथ जो नज़दीक में आ जाते हैं। और ये जो अजगर है, ये जैसे छोटा मोटा कोई भी, जैसे बकरी है या गाय का बच्चा है या कोई छोटा इंसान का बच्चा है, उसको जो है ये जिस तरह से ये सांप गांव के आसपास घूम रहे थे, उससे हर पल खतरा बना हुआ था। मगर अब इंसानों के साथ साथ इन सांपों की जिंदगी भी बच गई, क्योंकि इनका खौफ खत्म करने के लिए कोई इन्हें मार भी सकता था। तो गांव में घूम रही थी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसके साथ रास्ता है, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ से जाते हैं, तो इनको भय बना हुआ था। उस भय को आज जो है वो हम सबके सहयोग से जो है इसको मुक्त किया। थोड़ा नजदीक के लिए उस जगह पहुँचाएं। आबादी जो वो आबादी से इसको कोसों दूर कर देंगे, ताकि इंसानों को भी इसका डर ना रहे और इसको भी इंसानों का डर ना रहे। ठंड का मौसम रॉक पाइथन के मीटिंग का समय होता है, इसीलिए ये इस मौसम में साथ साथ दिखाई देते हैं। ठंड के दिनों में ये धूप के लिए भी जंगल से बाहर चले आते हैं, इसीलिए आपको भी कहीं ये दुर्लभ सांप दिखे तो सतर्कता बरतते हुए उन्हें मारने की जगह फौरन वन विभाग को इसकी सूचना दें। जसबीर कुमार, न्यूज़ 18, हैदराबाद।